हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। ये है कंटिन्यूएशन पिछले वाले वीडियो कॉन्जुगेशन का। हम लोग सीधे आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। ये एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, लेट्स रीनेम इट ए, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम रीनेम करेंगे बी। तो बाय नॉर्मल थिंकिंग हम ये कह सकते हैं कि बी शुड बी ग्रेटर देन ए, राइट। बट एक्चुअल में पाया गया कि B इज इक्वल टू A। यस, कि ये जो सिंगल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी लेंथ सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका रीजन ये हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बल्कि डीलोकेटेड है। क्या है? डीलोकेटेड। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं दैट all these double bonds or all the electrons on the double bonds are delocated, and this delocation of electrons is known as resonance. Delocation of electrons. तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। नाउ वी नीड टू फाइंड कंडीशंस जहां रेजोनेंस हो सकता है, एंड दिस इज वेरी इजी। जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा, राइट गाइस, जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा। ओके, एंड सॉल्विंग दिस बाय एग्जांपल, राइट। पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे पाई और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का, राइट। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया था उसका। तो हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। तो हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, और क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हमने एरो यूज किया है वो डबल हेडेड एरो है। नाउ द थिंग इज, इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर, फॉर एन एग्जांपल ए एंड बी, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। तो इसको बनाते कैसे हैं देखिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले सारे सिंगल बॉन्ड्स, उसके बाद वो डबल बॉन्ड्स जो अपनी पोजीशन से ना हिले हो, ऐसा हमारे पास कोई नहीं है। अब उन डबल बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं जो अपने पोजीशन से हिल गए हो, राइट, और जिनका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ। तो उन सारे डबल बॉन्ड्स को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में है बट सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं है, एंड यहाँ पे जो सेकेंड स्ट्रक्चर में है बट फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं है। पॉजिटिव चार्ज भी मूव हुआ है, तो जो दो पोजीशन से जहां पॉजिटिव चार्ज आए हैं उनको हम लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से, और ये बन गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके, और ये एग्जांपल होगा हमारा लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ये है लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। हमको पता है ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, ओके, सॉरी गाइस, लोन पेयर, राइट। तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट, और अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स, राइट, और वो सारी एंटिटीज जो कि चेंज नहीं हुई हैं। अब हम बनाएंगे वो डबल बॉन्ड जो पहले नहीं था बट बाद में आया। सिमिलरली डीलोकलाइज्ड positive charge, right? So this is how resonance happens in this particular structure. तो अब एक होमवर्क आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है। आपको बनाना है इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड, और आपको एक हिंट मैं जरूर दे देता हूं कि आप ये वाला बॉन्ड भी यहां शिफ्ट करा सकते हैं और ये वाला बॉन्ड भी यहां शिफ्ट करा सकते हैं, और इनमें से एक नहीं, आपको दोनों शिफ्ट करके दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, राइट। एंड सेकेंड हिंट, कि अगर एक स्ट्रक्चर में डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है और सेकेंड स्ट्रक्चर में डेल्टा नेगेटिव आ रहा है एट द सेम पोजीशन, तो आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें आपको कोई चार्ज नहीं दिखाना है। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस समझ में आ गया होगा।
So please like this video, subscribe the channel, and stay tuned for more videos. Bye bye.